नमस्कार दर्शक बंधु आज मु आपनको गोटे सुंदर कहानी लेके आसी। कहानीर ना हूँ पद्म घुंची घुंची जाऊँगी। गोटे नई पाखरे गाँटीए थिला। से गाँव जड़े साधव आउ ता स्त्री दुई जन रोते। बाहागर बहुत दिन बीतीगला पर भी तांकरी कोଳରେ संतानଟିए हो न थाए। गोटे दिन साधवाणीर कलम शाग खाइबाकू भारी इच्छा ହେଲା। तेणु से कलम शाग खाइबा साधव को कहला। तापर साधव कलम शाग तोड़ाकू नई पाखक गला। नई रे देखिला प्रचुर छनछनिया कलम शाग होइछि। तापर से टिके भी विलंब न करी नई भीतर को पशिगला कलम शाग तोड़ाकू। साधव कलम शाग तोड़ुଥାଏ। ठीक सेतिकी बेले से नई रे रहुथिबा गोटे कुंभीर साधव को देखिनेला। साधव को तोड़ुथिबार देखि कुंभीर ता पाखक माड़ी आसिला। आउ तापरे तार गोड़ को जोर कर कामुड़िकी धरिला। कुंभीर आक्रमण रे साधव भयभीत हो गला। साधव भाविला आज मोर मृत्यु सुनिश्चित, कारण पानी भितर कुंभीर महाबल पाखर बंचिबा सहज नुह। तेणु साधव अति दुखर सह कहला, कुंभीर भाई मते छाड़ी दियो। मो स्त्री घरे एकुटिया अछि, तार पिलापिली हेबार अछि। मु कलम शाग नेबापाई एठी आसिथिली। दयाकरी मते छाड़ी दियंतु। मु मरीगले मो परिवार भासीजिव। मो उपरे टिके दया कर। हेले कुंभीर काई ता कथा सुनिबो? अनेक दिन परे ता पाटी रे मनीष मांस पड़िछि, ताकू आउ छाड़े किए? हेले साधव अति दुखर सह अनुरोध करुଥାଏ। साधवर दुख देखि कुंभीर मनरे टिके दया आसिला। कुंभीर कहला, हौ ठीक अछि, मु तते छाड़ीदेवी, हेले गोटे सर्तरे। कुंभीरर एतिकी कथा शुणी साधव टिके आश्वस्त होला। आउ तापरे कहला, ठीक अछि, कुह मो जीवन बदଳରେ कौन दरकार? तते सत्य करबाकू पड़िबो। मु सत्य करुछि, मु तमर सब कथारे राजी। तू बरा कहूथिलु तोर पिलापिली हेबार अछि। हाँ हाँ ठीक अछि, सुन, जदि तोर पुओ होला ताहले से तोर, आउ जदि तोर झियो होला ताहले से मोर। तार जेतेबेले 14 वर्ष होइजिवो ताकू मो पाखरे छाड़िकी जीवु, आउ सबुदिन पाई तू ताकू भूली जीवु। कौन कहूचु, राजी तो? हेले साधव कुंभीर कथारे राजी न होबार कौनसी बाट न थाए। कुंभीर हावलरू बचिबा पाई साधव ता कथारे राजी ହେଲା। आउ तापरे साधव मन दुखरे घर को फेरिला। घर को आसी साधवाणी आगरे सबू कथा कहला। साधवाणी एक कथा शुणी बहुत मन दुख कला। हेले सेमाने बा करिवे कौन? सेमाने ईश्वर को डाकुथांती जे तांकर झियो न हो। किछि दिन परे साधवाणीर गोटे झियो ହେଲା। झियोटे पाई साधव और साधवाणी कुंभीर को देइथिबा कथा विषय रे सबू भूली जाइथिले। धीरे धीरे झियोटी बड़ हवाकू लागिला। तार 13 वर्ष हो गलानी। तापरे दिने साधव से नई कूल बाटे दे जाउଥାଏ। दूरर गोटे शब्द शुभिला, कौन साधव, स्वर्त मने अछि तो? साधव चमकी गला। पछकू बुली चाहिला तो सेई कुंभीर सेठारे अछि। कुंभीर भाई तमे एबे मने पड़िला। ठीक अछि, मते तू जो कथा देइतिलु तार समय हो गला, ताकू तू पूर्ण करिवार। एबे तू ताकू पूर्ण कर। आउ 2 दिन परे तो झियर 16 वर्ष पुरुछि। तू ताकू आनिकी मते दे। मु बुढ़ा हो गलिनी। एबे से मोर घर संभाळिबो, मो पाई खाइबा जोगाड़ करिवो। साधव अति दुखर सह कहला, गोटे बापा है मु केमिति तुम मुह को ठेली देवी? मते क्षमा कर, मु जमा पारिबिनी। लोके कौन कहिबे जे साधव ता निज झियो को कुंभीर को देदेला बोली। तू जदि तो झियो को न दो ताहले मु तोर सारा परिवार को खाइजिबी। तोर गाँ को पूरा मु शून्य करदेबी। आउ सेथिपाई तू दायी हेबु। जानिथा तू मते कथा देइथिलु। एबे तोर काम होला, तू तो देइथिबा कथा रखिबु। हेले मो झियो जेतेबेले जानिबो से मो विषय रे कौन भाबिबो? ठीक अछि, सेथिपाई तू चिंता करना। 2 दिन परे तू ताकू एठी को नहीं आसिबु। मु तार व्यवस्था करदेबी। शुणु, मु गोटे बड़ पद्म फूल को नहीं ताकू धरी तले बसिथिबी। तो झियो जेतेबेले से ताकू देखिबो से आनिबाकू जिद करिवो।
କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ କହିବୁ ଯେ ତୁ ଯାଇ ନିଜେ ନେଇଆ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ନେବି। ବାସ୍, କେହି ତାର ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ? ଏଥର ତୁ ଯା, 2 ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହେବ। ତାପରେ ସାଧବ 2 ଦିନ ପରେ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ନଈ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନଈରେ ବଡ଼ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ଦେଖି ତା ଝିଅ ସାଧବକୁ ଆଣିଦେବାକୁ ଜିଦ୍ କରି ଧରିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧବ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ନ ଯାଇ ତା ଝିଅକୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ସାଧବର ଝିଅ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ନଈ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଭିତରକୁ ଗୁଞ୍ଚି ଗୁଞ୍ଚି ଗଲା। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି, ଫୁଲଟି କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି? ତାପରେ ସାଧବର ଝିଅ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିକୁ ପଶିଲା। ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ପୁଣି ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା, ମୁଁ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିକୁ ଆସିଲିଣି, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି? ତାପରେ ସାଧବ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ମୋର, ଯଦି ପୁଅ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର, ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ 16 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ତା ପାଖରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି ତା ଝିଅକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ରଖିଲା। ସାଧବର ଝିଅ ସବୁଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣେ, ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ତା ଘରେ ବସି ବସି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଏ ସାଧବ ଝିଅ, ଆଜି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ମଣିଷ ମାଂସ ଆଣିକି ଦେ। ମଣିଷ ମାଂସ ମୁଁ ତୋତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବୁ ଖା, ହେଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାଂସ ଆଣିଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ମଣିଷ ମାଂସ ଆଣିଦେଇ ନ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ହେଉ, ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ଖାଇବି। ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ମୁଁ ଟିକେ ପଥରରେ ଦାନ୍ତ ପଜେଇକି ଆସେ, ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ, ମୁଁ ଆସିଲେ ତୋତେ ଖାଇବି। ଏତିକି କହି କୁମ୍ଭୀର ପଥରରେ ଦାନ୍ତ ପଜେଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ମୌକାରେ ସାଧବ ଝିଅ କୁମ୍ଭୀରଠାରୁ ଲୁଚି ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ନିଜ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା।